नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहु और केतु को कुंडली में बहुत ही खराब ग्रह माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राहु केतु भी राजयोग बनाते हैं। और ये जब राजयोग बनाते हैं तो सारे राजयोग इनके सामने फेल हो जाते हैं। राहु केतु ऐसा राजयोग बनाते हैं कि आदमी धन इकट्ठा करने की क्षमता से ऊपर चला जाता है। धन कहाँ रखूं, कैसे रखूं, कहाँ रखूं, यही सोचता रहता है। राहु जो है इच्छा का, महत्वाकांक्षा का ग्रह है। वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, सारी महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी कर देता है। वहीं केतु अपने गुण के अनुसार आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़े से बड़ा धर्मगुरु आपको बना देता है, बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्टी बना देता है, बहुत बड़ा डॉक्टर बना देता है, सर्जन बनाता है। तो अगर ये भी आपकी कुंडली में राजयोग बनाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा आपके पास आएगा। राहु जनरली और केतु एक छाया ग्रह है। तो जहाँ पर छाया का प्रयोग होता है, जैसे फोटोग्राफी हुई, मीडिया हुई, फिल्म हुई, इसमें डायरेक्ट आदमी की फ़ोटो या वीडियो होते हैं, ये फिल्म होती है जिसमें आदमी डायरेक्ट नहीं, उनकी छाया आती है। तो उस क्षेत्र में ये अपार सफलता हो जाती है। बड़े बड़े फोटोग्राफर, मीडिया के छाए हुए पत्रकार जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, डायरेक्ट आपसे छाया के थ्रू आपका साथ उनका आपके साथ उनका तालमेल बनता है। तो ऐसे क्षेत्रों में, रहस्य वाले क्षेत्र, सीक्रेट वाले क्षेत्र, बड़े बड़े सीबीआई ऑफिसर, रॉ के ऑफिसर्स, रहस्य वाली जितनी भी गुप्त चीज़ें, उसमें राहु बहुत ही उत्तम कोटि का कार्य करता है अगर राजयोग बनाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि राहु और केतु कैसे आपको अपनी दशा अंतर्दशा में अगर राजयोग बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल साधारण परिवार से अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको राजा के समान धनवान, बुद्धिमान और शक्तिशाली बना देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई अगर पावरफुल आदमी है, वो आपका सपोर्ट करे तो आपके वारे न्यारे निश्चित है। तो चलिए जानते हैं कैसे वो आपको राजयोग देते हैं। आपकी ये लगन कुंडली है तो नियम ये कहता है कि राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं या जिस घर के स्वामी के साथ बैठते हैं उसके समान फल वो देते हैं। तो पहला नियम है कि राहु केंद्र में बैठा हो, यानी कि केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 कहलाता है। ये वाला भाव, ये वाला भाव, ये वाला भाव, ये वाला भाव, इन चार में से किसी एक भाव में बैठे हों और उसके साथ त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण कहलाता है ये वाला और ये वाला, 5वां और 9वां, त्रिकोण के स्वामी बैठे हों तो एक राजयोग का निर्माण करता है। मान लो ये मैंने जो मेष लगन की कुंडली बनाई है उसमें राहु सपोज 10th हाउस में बैठा देता हूँ, राहु आपका 10th हाउस में, ठीक है ना। तो केंद्र में हो गए, उसके साथ त्रिकोण के स्वामी यानी कि 5 या 9 के, ठीक है ना। तो इसके साथ मान लो सूर्य बैठ गया, ठीक है ना, यहाँ पे सूर्य है, ठीक, सूर्य बैठ गया तो ये एक राजयोग है। नॉर्मल कंडीशन में राहु सूर्य कहीं बैठेंगे तो वो पित्त दोष का निर्माण कर देते हैं, लेकिन अगर वो केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हों, जैसे कि ये केंद्र में था और इस त्रिकोण का स्वामी यहाँ बैठ गया, तो ये एक राजयोग है। और ये राहु की अपनी शनि मित्र की राशि है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा परिणाम आपको देगा। ये जो है आपको कार्य क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयाँ देगा कि आप सोच नहीं सकते। नेम फेम सब आपको मिलेगा,
क्योंकि ये राहु जो है इस समय इस केंद्र के स्वामित्व ले लिया है इसने, क्योंकि जहाँ बैठा है उसके स्वामी के अनुसार फल देगा, यानी कि इस भाव के फल देने। दूसरा, जिसके भाव के स्वामी के साथ बैठता है, जहाँ बैठता है और जिसके स्वामी के साथ बैठता है उसके तरह फल देता है, यानी कि इस भाव के तो देगा ही देगा, और इस भाव के स्वामी के साथ बैठा है यानी कि सूर्य वाले प्रभाव भी देगा। यानी कि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों के प्रभाव आपको इकट्ठा दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इस भाव के और जिस भाव के स्वामी के साथ भी बैठा है केंद्र या त्रिकोण में, उसके अनुसार ये फल देता है। तो ये इस समय सबसे उच्च कोटि का राजयोग आपको बना देगा, ठीक है ना। अब केंद्र ये भी है, मान लो यहाँ बैठा हो राहु, और दूसरा त्रिकोण ले लेते हैं। अब दूसरा त्रिकोण गुरु है, मान लो गुरु यहाँ बैठा, ठीक है। तो यहाँ भी केंद्र का स्वामित्व ले लिया इसने, केंद्र में बैठा है और इस भाव के स्वामी के साथ बैठा है, यानी कि इस भाव के रिजल्ट भी देगा, इस केंद्र के भी रिजल्ट देगा, यानी कि त्रिकोण और केंद्र दोनों के रिजल्ट राहु इस समय देगा। कहने को ये जो है चंडाल योग है, ठीक है ना, राहु गुरु का, लेकिन ये केंद्र में होने की वजह से ये निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि बहुत अच्छे आपको परिणाम देगा। पारिवारिक सुख मिलेगा, वाहन मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ बैठा तो कर्म क्षेत्र में आप टॉप के जो है इंडस्ट्रिस्ट हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। राहु के राजनीति का कारक भी है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ऊंचाइयों पर अपने कर्म क्षेत्र में ले जाएगा। यहाँ बैठ गया तो ये पर्सनैलिटी आपकी इम्प्रूव कर देगा। मान लो यहाँ पर राहु के साथ गुरु या सूर्य बैठे हों, ये दोनों ही बैठे हों, क्योंकि राहु गुरु क्या है, राहु के साथ गुरु और सूर्य क्या है, केंद्र, ये केंद्र हो गया और ये त्रिकोण के स्वामी बैठ गए हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम तो ये था कि राहु केंद्र में बैठा हो और त्रिकोण के स्वामी उसके साथ बैठे हो। दूसरा नियम है राहु त्रिकोण में बैठा हो, 5 अंगों, मान लो राहु यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, ठीक है ना, उसके साथ 1 4 7 10 के भाव के स्वामी, यानी कि 1 4 7 10, यानी कि मान लो सपोज 1 नंबर ले लेते हैं, मेष राशि है तो ये मंगल के साथ बैठ गया सपोज, ठीक है ना। तो ये एक राजयोग है, ना कि ये अंगारक योग है। राहु मंगल क्या कहते हैं, अंगारक योग कहते हैं, लेकिन ये अंगारक योग का फल नहीं देगा, इस समय आपको राजयोग का फल आपको प्रदान करेगा। मान लो जैसे राहु यहाँ बैठा है, दूसरा कोई ले लेते हैं शुक्र, शुक्र के साथ बैठ गया, ठीक है ना, केंद्र का स्वामी है शुक्र, ठीक है ना। तो केंद्र के स्वामी के साथ बैठा है तो राहु और शुक्र के साथ बैठ गया, तो ये एक राजयोग का निर्माण कर देता है। यानी कि ये केंद्र के 4 भाव और ये त्रिकोण के भाव, इसमें राहु इन 4 और 2 6 भाव में कहीं बैठा हो, और उसके साथ केंद्र के, जब अगर त्रिकोण में बैठा तो केंद्र के स्वामी हो, और अगर केंद्र में बैठा तो त्रिकोण के स्वामी हो साथ में, तो एक राजयोग का निर्माण करता है और उत्तम फल आपको प्रदान करता है। अब ये राजयोग कहाँ पे प्रबल होगा, कहाँ पे थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा? प्रबल ये तब होगा जब ये अपनी मित्र राशि में, जैसे शनि की राशि इसकी मित्र राशि है, तुला की राशि इसकी मित्र राशि है, तो इनमें बनेगा तो ये ज़्यादा प्रबल होगा, ठीक है ना। तो इस भाव के अच्छे रिजल्ट देगा, या उन ग्रहों के साथ बैठ जाए जो उसके मित्र हैं, देगा औरों में भी, लेकिन मित्रों के साथ अपने अच्छे रिजल्ट देगा। यानी कि शुक्र की राशि में, ठीक है, और शनि की राशि में, बुध की राशि में, और कभी कभी ज़्यादातर चंद्रमा की राशि में अच्छा फल देता है, ठीक है ना। तो शुक्र की 2 राशि हो गई, शनि की 2 राशि हो गई, बुध की 2 हो गई, चंद्रमा की 1 हो गई। 7 भाव में, ये 7 राशियों में ये अच्छे परिणाम देगा, और इन ग्रहों के साथ बैठा है तो भी अच्छे परिणाम आपको, फुल परिणाम राहु अपने देगा। तो इस तरीके से ये राजयोग का निर्माण करता है। अगर आपकी कुंडली में भी ये राजयोग है तो इसकी दशा और अंतर्दशा में आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।